हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट मेथड। क्या दिया है? व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट मेथड? तो देखो, कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। The complement method for binary subtraction convert subtraction in the process of addition। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जो कॉम्प्लीमेंट मेथड इसलिए यूज करते हैं हम कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन के अंदर में, कंप्यूटर के अंदर में जो है वो हमें वहाँ पे क्या होगा कि एडर और सब्ट्रैक्टर दो सर्किट लगाने पड़ेंगे। इसलिए वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मेथड बनाया गया और जिसके कारण हमने क्या किया, एक ही सर्किट से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसलिए उस प्रोसेस को हमने एडिशन कर दिया। तो क्या दिया? द कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट सब्ट्रैक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन। द एडवांटेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट मेथड्स आर ओनली एडर सर्किट आर रिक्वायर्ड, यानी अब हमें सब्ट्रैक्टर सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एडर सर्किट से ही काम चल जाएगा। Therefore simplify the कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को हमने वहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय सिंपल सर्किट, और कॉम्प्लीमेंट नंबर जो है बाइनरी का वो इजीली हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक सिंपल सर्किट से। तो ये तीन एडवांटेज आपको ध्यान में रखना है। ओनली एडर सर्किट आर रिक्वायर्ड, केवल एक एडर सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। देयरफॉर सिंप्लीफाई द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि सब्ट्रैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय सिंपल सर्किट, और सिंपली हम क्या करते हैं वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सर्किट तैयार कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर एंड टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बाइनरी नंबर। तो हमारे पास दो प्रकार आते हैं, एक वंस कॉम्प्लीमेंट का है, दूसरा है टूज कॉम्प्लीमेंट्स मेथड का। तो इस तरह से हम वहाँ पे दो टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट मेथड पढ़ेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड और टू कॉम्प्लीमेंट्स मेथड। अब देखो क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टू कॉम्प्लीमेंट्स इन द नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो हम आपको वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रहे हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इक्वल टू क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर कैन बी ऑब्टेन by replacing each zero by 1 and each 1 by 0। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे ईच वन को कन्वर्ट कर देंगे हम 0 में, और ईच 0 को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 में। तो आप यहाँ पे देखिए, 0 कन्वर्ट इनटू द 1 एंड 1 कन्वर्ट इनटू द 0। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, देखिए दिया एग्जांपल, बाइनरी नंबर है 1 1 1 0, तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 0 0 1। फिर आ गया हमारा 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे आ गया 0 0 0 0। फिर आ गया यहाँ पे कैसा 1 0 0 0 1, तो ये आ गया हमारा 0 1 1 1 1 0। फिर आ गया हमारा 1 0 0 1 1 0 0 1, तो उसको देखो वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जितना 1 है उसको हमने कर दिया 0, 0 का हो गया 1, फिर से 0 का हो गया 1, 1 का ले लिया 0, फिर से 1 का ले लिया 0, फिर हमने 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। अब हमने लिया 0 1 1 0। तो अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हमने लिया यहाँ पे 0 1 1 0, तो ये आ गया हमारा 1 0 0 1। फिर हमने लिया 0 1 0 1, तो ये आ गया हमारा 1 0 1 0। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट कहेंगे कि ईच वन कन्वर्टेड इनटू 0 और ईच 0 कन्वर्टेड इनटू 1। जैसे इसमें देखो ईच वन, यह 4 टाइम्स 1 ही है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स 0 ले लिया। यहाँ पे देखो फर्स्ट 1 है तो इसको हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 किया, फिर हमें 4 टाइम 0 है तो 4 टाइम 1 लिया, फिर यहाँ पे हमने 1 को 0 कर दिया। इस तरह से हम क्या करते हैं कि ईच 0 कन्वर्टेड इनटू 1 एंड ईच 1 कन्वर्टेड इनटू 0, जिसे कहेंगे हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब हम देखते हैं टू कॉम्प्लीमेंट्स मेथड। टू कॉम्प्लीमेंट्स मेथड में क्या होगा, देखिए टू कॉम्प्लीमेंट्स मेथड को हम देखते हैं यहाँ पे।
ये टू कॉम्प्लीमेंट्स मेथड रहेगा हमारा, तो उसको देखते हैं हम क्या कहेगा अपना टू कॉम्प्लीमेंट्स मेथड में। देखो, टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बाइनरी नंबर, टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बाइनरी नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वन इन द LSB ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर। यानी जो हम बाइनरी नंबर लेंगे उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर उसके LSB में हम, ये जो अंडरलाइन मैं करके देता हूँ, LSB में जो है वो हम वन को ऐड करेंगे, इसलिए दिया एडिंग वन इन द LSB ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। और इसलिए आपको दिया है यहाँ पे टू ऑब्टेन टू कॉम्प्लीमेंट्स, क्या होगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया बाइनरी नंबर 0 0 0 1, तो हमारा आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, तो ये आ गया 1 1 1 1 1। फिर लिया हमने 1 1 0 0, तो ये हो गया 0 0 1 1 प्लस 1 करेंगे, तो जब ऐड करते तो कैसा होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कैरी 1, फिर से 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कैरी 1, और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और फिर 0 का 0 आ गया। फिर हमने लिया 1 0 0 0, तो ये आ गया 0 1 1 1 प्लस 1, तो आपने 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कैरी 1, फिर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कैरी 1, और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो कुछ नंबर ऐसे रहते हैं कि जिसका बाइनरी नंबर जो है वही टू कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है। जैसे 1000, यहाँ पे 1 0 0 1000 कहेंगे उसको, तो 1000 ही टू कॉम्प्लीमेंट्स में मिलेगा। 10 रहेगा तो 10 मिलेगा, 100 है तो 100 मिलेगा। अगर आपका 10,000 है तो 10,000 ही मिलेगा टू कॉम्प्लीमेंट्स। अगर 1 लाख है तो टू कॉम्प्लीमेंट्स भी 1 लाख मिलेगा, जो हम थोड़ा देर में आपको करके दिखाते हैं। द रूल ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन और नॉट कन्वीनियंट फॉर द सर्किट डिजाइन। सर्किट डिजाइन के लिए रूल्स ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है वो कन्वीनियंट नहीं रहता है, इसलिए क्या कहा गया है, सो द सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म बाय यूजिंग द एडिशन रूल। हम सब्ट्रैक्शन को वहाँ पे एडिशन रूल से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ द सब्ट्रैक्शन। और इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको हम एडिशन रूल में जो है वो हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम टू कॉम्प्लीमेंट्स में उसको करते हैं। देखिए, अब हमने टू कॉम्प्लीमेंट्स का फॉर्मूला आपको बना दिया। टू कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट्स प्लस 1। तो पहले ले लिया हमने क्या, बाइनरी नंबर, फिर ले लिया हमने यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर ले लिया कैलकुलेशन ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्स, और फिर यहाँ पे लिखा हमने टू कॉम्प्लीमेंट्स नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 0 0 1, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हो गया 1 का हो गया 0, 0 का हो गया 1, फिर 0 का हो गया 1, फिर 1 का हो गया 0। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 0 1 1 0, प्लस कर देंगे उसको 1, क्योंकि हमें टू कॉम्प्लीमेंट्स करना है। तो टू कॉम्प्लीमेंट्स का रूल ये है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो हमने लिया यहाँ पे, तो देखो 0 1 1, तो कैरी बचा नहीं, इसलिए हो गया 1 1 1, ये 1 का 1 हो गया, ये 0 का 0 हो गया। तो हमारा क्या हुआ 1 0 0 1 का 0 1 1 0, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, और 0 1 1 1 ये हो गया हमारा टू कॉम्प्लीमेंट्स। फिर हम देखते नेक्स्ट और आपको करके दिखाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिया है, देखिए हमने लिया है यहाँ पे 1 0 0 0 0, 4 टाइम्स हमारा 0 है, तो 1 का हो गया 0, 0 का हो गया हमारा 1 1 1 1। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लिया, देखो इसको भी देख लो, ये ले लिया हमने 0 1 1 1 प्लस कर दिया 1, तो 1 1 0 कैरी 1, ये कॉलम में लेंगे। फिर आ गया 1 1 0 कैरी 1, फिर से हमने ये कॉलम से लिया यहाँ से, तो 1 1 0 कैरी 1, फिर हमने लिया 1 1 0 कैरी 1, और फिर 1 का हो गया 0, तो यहाँ पे हो गया 1 0 0 0 0। अब हमें क्या ध्यान में रखना है, देखो कि हमने लिया था 10,000, तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 1 1 1, और टू कॉम्प्लीमेंट्स आ गया हमारा 10,000, वही नंबर आता है। यानी आप 1 लाख लेंगे तो 1 लाख ही आएगा।
ये ध्यान में रखना कि कुछ नंबर ऐसे है उसके वही नंबर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्स में मिलता है। और एक करके दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे दिया है 100 दिया है तो उसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया, 0 का हो गया यहाँ पे 1, फिर 0 का 1 और 1 का हो गया 0। फिर हमने क्या किया, 2 कॉम्प्लीमेंट्स का देखो प्रोसेस कर लिया हमने। 0 1 1 लिया, प्लस 1 करेंगे, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1 और 1 0 यहाँ पे आ गया 1। अब देखो यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्स में लिख लिया 1 0 0, तो हमारा नंबर भी था 1 0 0 और 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 1 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट्स वही नंबर आ जाएगा। तो कभी कभी ये इसके लिए मैं ज़्यादा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे कि आपको पता चले कि वो कैसे रहता है। जैसे यहाँ पे लिया बाइनरी नंबर हमने 1 0, उसका हो गया हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट 0 1। अब 0 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा, तो 1 1 0 कैरी आ गया यहाँ पे 1 और 1 0 हो गया 1, तो 2 कॉम्प्लीमेंट्स भी हो गया 1 0। तो इस तरह से हम वहाँ पे देखते हैं। और कुछ नंबर देखते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1 0 1 0, तो ये हो गया हमारा 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1, ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। प्लस करेंगे इसमें 0 1 0 1 प्लस 1, तो 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 0 1, फिर आ गया हमारे पास 1 0 1, तो कैरी तो है ही नहीं। अब तो 1 का 1 आ गया, 0 का 0, तो हमारा क्या हो गया 1 0 1 0 जो था वह 1s कॉम्प्लीमेंट में हुआ 0 1 0 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट्स में हो गया वो 0 1 1 0। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम। हमने लिया यहाँ पे 1 1 1 0, ये हो गया 0 0 0 1 1s कॉम्प्लीमेंट में। अब क्या करेंगे 0 0 1 प्लस कर देंगे 1, तो 1 1 0 कैरी आ गया 1 और 1 0 हो गया 1 और ये हो गया 0 0 0, तो यहाँ पे मिल गया मुझको 0 0 1 0, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्स। तो इस तरह से हमने आपको एग्जांपल बता दिया कि अब यहाँ पे हम 1s कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट जो है उसको हम किस प्रकार से लेते हैं। अब हम 1s कॉम्प्लीमेंट के कुछ प्रॉब्लम आपको करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, हमें क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब क्या लेंगे हम, द रूल ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन और नॉट कन्वीनियंट फॉर सर्किट डिजाइन, सो इट इज परफॉर्म बाय यूजिंग द एडिशन रूल विद द हेल्प ऑफ 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड। यानी जो हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन है वो सर्किट डिजाइन के लिए कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे नंबर जो है छोटे नंबर से जब बड़े नंबर को हम माइनस करने जाते हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन देना पड़ता है, तो वो सर्किट डिजाइन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1s कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट्स मेथड तैयार किया गया। इसीलिए वही पॉइंट यहाँ पे दिया, द रूल ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन नॉट कन्वीनियंट फॉर सर्किट डिजाइन, सो इट इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग द एडिशन रूल विद द हेल्प ऑफ 1s कॉम्प्लीमेंट method. This method simplify the circuit design. The method is as follows. Take 1s complement और number to be subtracted. जो नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट लो, जिसे हम सब्ट्राहेंड भी कहते हैं। Add 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग विथ मैन्यूड, जिससे हमें उसको माइनस करना है उसके साथ में हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करके उसके जगह हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। द एडिशन आंसर मे हैव एन एक्स्ट्रा बिट और देयर मे नो एक्स्ट्रा बिट, यानी वहाँ पे एक्स्ट्रा बिट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। यानी कैसा, अगर 4 बिट का है तो उसके जगह पे 5 बिट हो सकता है वो, या नहीं भी हो सकता है। 3 बिट है तो उसके जगह 4 बिट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा बिट। दिस एक्स्ट्रा बिट इज कॉल्ड द EAC एंड अराउंड कैरी, उसको हम एंड अराउंड कैरी कहते, या नहीं तो उसको हम ओवरफ्लो कहते, या नहीं तो उसको हम कैरी कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम, दिस एक्स्ट्रा बिट कॉल्ड द EAC एंड अराउंड कैरी और ओवरफ्लो और कैरी। व्हेन द EAC इज प्रेजेंट इट इज एडेड टू द LSB ऑफ एडिशन आंसर टू गेट द फाइनल आंसर। क्या दिया, व्हेन द EAC इज प्रेजेंट, अगर आपका एंड अराउंड कैरी प्रेजेंट है, इट एडेड टू द LSB ऑफ एडिशन,
एडिशन आंसर के एलएसबी में जोड़ दो टू गेट द फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर मिलेगा। व्हेन द ईएसी इज नॉट प्रेजेंट, अगर ईएसी आपको वहाँ पे आया नहीं, एक्स्ट्रा बिट आया ही नहीं, इट इज़ कंक्लूड दैट द आंसर इज निगेटिव, कंक्लूड करना है कि आंसर वो निगेटिव है, एंड टेकन द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द taking the ones complement of the addition answer which is the final answer, और उसमें हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसको हम वहाँ पे आंसर लेंगे तो वो फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब हम 2 4 5 प्रॉब्लम करके देखते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए। देखिए हमने प्रॉब्लम लिया, subtract 1 0 0 1 binary from 1 1 0 1 binary, तो यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 1 बाइनरी इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारा सेकेंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर, तो फ्रॉम लिखा है तो इसमें से इसको माइनस करना, इसलिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। देखो 1 0 0 1 बाइनरी इज इक्वल टू 0 1 1 0 बाइनरी। फिर हमने क्या दिया वहाँ पे, एडिंग वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर विद द 1 1 0 1, जो हमारा सेकेंड नंबर था उसके साथ ऐड करना है, तो ले लिया 1 1 0 1 और प्लस कर दिया 0 1 1 0। अब इसको मैं अलग करके यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो हमने लिया 1 1 0 1 और 0 1 1 0, तब क्या रहेगा, ऊपर में ले लो आप कैरी का कॉलम, नीचे ले लो आप सब का कॉलम। 1 0 क्या आ गया 1, 0 1 1 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 आ गया हमारा 0 1 1 0 और 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 और कैरी 1, ये कैरी हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको एक्स्ट्रा बीट कैसे कहेंगे, ये है हमारा 4 बीट, ये भी हो गया 4 बीट, तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा बीट, इसलिए इसको कहेंगे ईएसी और कैरी, ये हमारा एक्स्ट्रा बीट आया। अब एक्स्ट्रा बीट आया तो उसको क्या करेंगे, जो हमारा सम आएगा उसके एलएसबी में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा सम है 0 0 1 1, वही चीज़ यहाँ पे दिया है 0 0 1 1, ये हमारा सम है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वहाँ पे एलएसबी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो देखो सिंस कैरी इज 1, एडिंग दिस कैरी विथ सम ऑफ एलएसबी, तो ये हमारा क्या है 0 0 1 1, तो वह हम 1 1 करेंगे तो 1 1 कितना आ गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 0, कैरी इज 1, फिर आ गया हमारा 1 1 0 कैरी इज 1 और 1 0 1 और ये 0 का 0 आ गया। अब यहाँ पे हमने ले लिया, अब यहाँ पे ये जो देखा तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो अब देखो क्या बोलते हैं आंसर, 1 1 0 1 बाइनरी माइनस 1 0 0 1 बाइनरी इज इक्वल टू 0 1 0 0 बाइनरी। यानी अब इसको अगर मेजर करेंगे तो 1 2 4 8, 8 + 4 ये हो गया 12 + 1 ये हो गया 30, लिख लिया मैंने 13, ये HR है, HR का मतलब ह्यूमन रिस्पॉन्स। और उसके बाद आ गया 1 0 0 1, तो ये हो गया हमारा 0 9, तो ये आ गया हमारा कितना 0 4। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं, देखिए क्या दिया है, टू सब्ट्रैक्ट 1 0 1 बाइनरी फ्रॉम 0 1 0 0 बाइनरी, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 बाइनरी इक्वल टू 0 1 0, एडिंग वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर विथ 1 1 0 बाइनरी। अब देखो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 1 0 और प्लस कर देंगे हम 0 1 0, जो कि हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। 0 0 0, फिर से आ गया 1 1 0 कैरी 1, फिर से आ गया 1 1 0 और 0 + 0 इक्वल टू 0 और कैरी 1, और फिर ये 1 इधर आ गया तो ये हो गया ESC और कैरी, एक्स्ट्रा बीट आ गया, ये एक्स्ट्रा बीट आ गया। तो हम यहाँ पे उसको क्या बोले हमने, ये हमारा एक्स्ट्रा बीट आ गया। सिंस कैरी इज 1, एडिंग दिस कैरी विथ सम ऑफ LSB, तो हमने LSB के क्या 0 0 1 + 1 कर दिया, तो आ गया 0 0 1। आंसर आ गया 1 1 0 बाइनरी माइनस 1 0 1 बाइनरी इज इक्वल टू 0 0 1 बाइनरी। 6 - 5 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से हम उसको लेते हैं। तो ये हमारा और एक प्रॉब्लम करके दिखाते हैं हम आपको, देखिए
देखिए क्या दिया है, टू सब्ट्रैक्ट 0 1 1 0 1 बाइनरी माइनस 1 1 1 1 1 0 1 1 बाइनरी यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1 1 बाइनरी इक्वल टू 0 0 1 0 0 बाइनरी। अब यहाँ पे देखो मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। क्यों लिया इसका? क्योंकि ये डायरेक्ट हमको दिया है, फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है। जब फ्रॉम लिखा रहता है तो तब हम इसका लेंगे, और अगर फ्रॉम नहीं दिया है, डायरेक्ट माइनस साइन दिया तो इसका लेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1 का आ गया 0 0 1 0 0। एडिंग वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर टू द 0 1 1 0 1 हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो 0 1 1 0 1 और 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 कैरी 1, फिर से 1 1 0 कैरी 1, और फिर आ गया 1 0 0 1। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा बीट नहीं मिला। अब एक्स्ट्रा बीट नहीं मिला तो क्या बोलेंगे, नो EAC और नो कैरी। हमको एक्स्ट्रा बीट मिला ही नहीं, तो नो EAC नो कैरी है। तो क्या बोले हमने, नो EAC और नो कैरी। यही प्रॉब्लम यहाँ पे है। सिंस कैरी इज 0 टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट और सर्व गिव द नेगेटिव साइन टू गेट द फाइनल आंसर। अब हम क्या करेंगे वहाँ पे कि अब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम कितना आया था मेरा, 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ले लिया 1 0 1 बाइनरी। फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 1 का आ गया 0 0 का 1, फिर 0 का 1, फिर 0 का 1, फिर आ गया 1 का 0, और ये मैंने माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया, ये अपर साइड में, यहाँ पे जगह नहीं था तो देखो। तो अब हमारा आंसर आ गया 0 1 1 0 बाइनरी माइनस 1 1 0 0 1 बाइनरी इक्वल टू माइनस 0 1 1 1 0 बाइनरी। यानी ये है हमारा 13। माइनस आ गया यहाँ पे 13 आया कि नहीं, देखो 1 2 4 8 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। ये देखो 1 2 4 8 16 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26 प्लस 1 27। तो माइनस 27 जो है यानी माइनस का साइन ये बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 27 और ये 13 कर देती है, हमारे पास आ गया माइनस 14। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम रहता है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने प्लस और माइनस दोनों साइन देखा, यानी EAC 0 है तब क्या होता है, और EAC जब 1 है तब क्या होता है। देखिए फिर से हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया, सब्ट्रैक्ट 1 1 0 1 बाइनरी फ्रॉम 1 0 0 1 बाइनरी। अब यहाँ पे क्या लेंगे, ये फ्रॉम है ना, तो इसका नहीं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यूजिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1 बाइनरी इज इक्वल टू 0 0 1 0 बाइनरी। एडिंग वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर विथ 1 0 0 1 बाइनरी। तो हमने 1 0 0 1 ले लिया ये वाला, और प्लस कर दिया वंस कॉम्प्लीमेंट यानी 0 1 0। तो 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1। तो यहाँ पे हमारा कैरी आ गया 0, नो EAC और कैरी। तो फिर क्या बोलते हैं, सिंस देयर इज ए नो EAC आंसर इज निगेटिव, यानी उसके लिए हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो सिंस कैरी इज 0 टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम गिव द नेगेटिव साइन टू गेट द फाइनल आंसर। वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने सम का, तो सम आया हमारा 1 0 1 1, ये हो गया 0 1 0 0 बाइनरी। आंसर लिखा हमने 1 0 0 1 बाइनरी माइनस 1 1 0 बाइनरी इज इक्वल टू माइनस 0 1 0 0 आपका आ गया यहाँ पे बाइनरी। तो देखो, तो अब ये करेंगे तो हमारा HR कैसे आया, देखो माइनस 13 है और ये 9 है। तो अगर माइनस 13 में से 9 निकालेंगे तो माइनस 4 आ गया। देखो यहाँ पे माइनस 4 आया, यहाँ भी दिखा रहा हूँ, ये माइनस 0 1 0 0, ये भी 4 आ गया। आपको ये दिखा दिया कि अगर ऐसा करेंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे आएगा। तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यहीं तक लिखना है आपको। चलो एक प्रॉब्लम और देख लेते। देखो प्रॉब्लम क्या है, सब्ट्रैक्ट 1 0 0 1 0 बाइनरी फ्रॉम 1 1 0 0 1 बाइनरी। यहाँ भी हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 1 0 बाइनरी इज इक्वल टू 1 का हो गया 0 0 का हो गया 1, फिर 0 का ले लिया हमने 1, फिर 1 का आ गया 0, फिर 0 का ले लिया हमने 1। एडिंग वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर विद द 0.0, हमारा यहाँ पे पॉइंट नहीं है,
आपको किसके साथ ऐड करेंगे, 11001 के साथ। तो ये नंबर नहीं है हमारा, यहाँ पे 11001 के साथ ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाते हैं क्या है नंबर हमारा। देखो एक बार फिर से 11001 और वहाँ पे ऐड करेंगे किसको, वंस कॉम्प्लीमेंट को। तो वो नंबर हम LSB से लिखते 101, फिर से आ गया हमारा 1, फिर आ गया 0। यहाँ दे देंगे हम कैरी का कॉलम, जिससे कि आपका कैरी सेपरेट रहेगा। और यहाँ पे आप ले लो सम, यहाँ पे ले लेंगे हम सम। अब देखो 1 क्या आ गया आपका, 0, कैरी 1, फिर 1 0 0 1 ही रहेगा, फिर 0 1 1 ही रहेगा, 1 1 आ गया हमारा यहाँ पे 0, कैरी यहाँ पे आ गया 1, फिर 1 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0। और ये हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा बीट मिलेगा, जो हमारा यहाँ पे कैरी रहेगा ना, 1 1 0 आ गया। और ये देखो 1 1 0 कैरी 1, और ये कैरी 1 हमारा एक्स्ट्रा बीट में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा बीट में आ जाएगा। मैं उसको और अच्छे ढंग से लिख के देता हूँ आपको। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये एक्स्ट्रा बीट हो गया, इसे कहेंगे हम EAC, और इसी को कहेंगे हम यहाँ पे कैरी। अब क्या कहेंगे, सिंस कैरी इज 1, एडिंग दिस कैरी विद द LSB ऑफ सम। यहाँ पे एक लगा देते वर्ड LSB ऑफ सम। तो हमारा आ गया क्या, सम कितना आया, 0 0 1 1 0, 0 0 1 1 0 प्लस 1 कर दिया तो 0 1 1 आ गया, 1 का 1 आ गया, फिर 1 का 1 आ गया, 0 का 0 0 का 0। तो हमारा ये हो गया 0 1 1 आ गया, और 0 1 1 ही आएगा, फिर यहाँ पे आ गया। इसको भी हम सीधा कर देते आपको, जिससे कि यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। 0 1 1 आ गया, फिर 1 का 1 रह गया, 1 का 1, 0 का 0 0 का 0। तो हमारा आंसर आ गया 1 1 0 0 1 बाइनरी। देख लेते उसको पहले, क्या गया आंसर हमारा, 1 1 0 0 1 बाइनरी माइनस 1 0 0 1 0 बाइनरी इजिकल टू 0 0 1 1 बाइनरी। ये कितना हो गया, 1 2 4 8 16, 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25 आ गया। और इधर देखो 1 2 4 8 16, 16 प्लस 2 ये आ गया माइनस 18, तो प्लस आ गया हमारा 7। देखो आया कि नहीं, 5 बिट में लिखा 1 2 4 8 16, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो इस तरह से हम वंस कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिए हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आपको देखना है, और जो फ्रॉम दिया हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेकर के इससे माइनस करना है, जितने फ्रॉम वाले हैं सब ये साइड का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और जहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है सब में फ्रॉम दिया हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस तरह से आपको उसके यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आप चेक करके देख लेना, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करना, है ना, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे। तो ये पूरा वीडियो को आप देखना, वीडियो देखने के बाद में उसको लाइक करो, साथ में शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपको डालेंगे। पूरा कोर्स हम इसमें आपको डिजिटल का पूरा पढ़ाएंगे, तो आप देखिए इसको अच्छे से, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।